सर। भाई आप लोगों को कुछ डाउट है? कुछ डाउट है क्या? प्रीवियस क्लास में कुछ डाउट हुआ है या अभी रिसेंट कोई चैट देख के डाउट हुआ है? कोई डाउट है? नहीं तो फिर से हम लाइव मार्केट में ही चलेंगे। और अभी इस क्लास में मैं बताऊंगा सिर्फ कैंडल के बाद क्या बनना चाहिए था, क्या बनेगा तो मैं ट्रेड कर पाऊंगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, और क्या नहीं बनेगा तो ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, वो बताऊंगा। ठीक है, चलो। यस सर। चलो मैं अभी जाके बता रहा हूँ। Mata pasando. अभी ये वाले चैट हटाते हैं, इसमें थोड़ा अच्छे चलेगा। अभी ये चैट सही है, बोलो। हाँ सर। यस। हाँ, हाई के ऊपर हाई लगा रही है, और हाई अभी शिफ्ट हुआ है, इधर हुआ है। हाई अभी ऊपर शिफ्ट हुआ है। हमने अपना पोजीशन वीक से इधर शिफ्ट किया है। अभी ये कैंडल रेड हो रहा है। अभी कैंडल अपने हाई के ऊपर ही जाके क्लोज हुआ है, ब्रेकआउट नहीं किया। मतलब अभी तक ये हाई लो कंफर्म नहीं हुआ। हाई लो कहाँ पर है? हाई लो ये वाला होगा, प्रीवियस हाई में। रेट का वीक। हाँ, रेड का वीक, ग्रीन का वीक, जिसका लोअर वीक होगा वही होगा। भाई ब्रेकआउट हो रहा है। इधर एक 20 का राउंड नंबर था। एक 20 का राउंड नंबर था। अभी ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, क्योंकि मोमेंटम के अगेंस्ट में एक कैंडल, और ये रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट है, और अभी ये 20 के राउंड नंबर पे क्लोज हुआ है। मैंने देखा लेफ्ट साइड में एक 20 का राउंड नंबर है। देखो भाई, कितना बड़ा गैप लगा दिया ऑफिस। ये जो इतना बड़ा गैप लगता है, ये रिवर्सल का ही गैप होता है, ये कंटिन्यूशन कम करता है, ये कंटिन्यूशन ज्यादा करता नहीं। ओटीसी, ओटीसी बोलो, रियल मार्केट में बोलो, कंटिन्यूशन करता है दो। ये छोटा छोटा जो गैप होता है ये कंटिन्यूशन करता है। ये बड़े गैप जो होते हैं ये रिवर्सल का सर गैप अब होता थोड़ा पीछे से मार्केट स्ट्रक्चर दिखाता आइए ना। हाँ सर। है। अभी ये वाला तो एक न्यूज की तरह है ओटीसी में, वो देखने की कोशिश मत करना। अभी देखो, मैं ड्रॉ कर भाई रहा हूँ। कोई बहुत बोलेगा नहीं बीच में। सर को पढ़ाने दो बस। अभी ये हाई शिफ्ट हुआ, हाई शिफ्ट हुआ, इधर ब्रेकआउट हुआ, मतलब क्या, सबसे लोएस्ट पॉइंट हाई में। सिंपल देखना है, सबसे लोएस्ट पॉइंट हाई। अभी ये हाई था, इधर ब्रेकआउट हुआ, ये हाई लो था।
ये हाई सर था। कहाँ कहाँ पर ट्रेड ट्रेड लेना चाहिए वो भी दिखा दीजिए। हाँ, इधर फर्स्ट हाई लो का ब्रेकआउट हुआ, सेकेंड हाई लो से मार्केट ऊपर, मतलब ऊपर चला गया, सेकेंड हाई लो के टच करके। इधर इधर हुआ है वो वाला एग्जाम्पल, सेकेंड हाई लो ये था, फर्स्ट हाई लो ये था, फर्स्ट का ब्रेकआउट हुआ, सेकेंड से मार्केट ऊपर चला गया। और अभी तो इस इधर पर हाई लो कंफर्म ही नहीं हुआ। ट्रेड होता, मैं बोल रहा हूँ एक से, इस कैंडल के बाद, इस कैंडल पर, ये जो बड़ा कैंडल, क्यों? क्योंकि ये एग्जॉशन था, ठीक ये है। एग्जॉशन, ये एग्जॉशन था। एग्जॉशन के बाद कैंडल को रिवर्स होना जरूरी था, रिवर्स नहीं हुआ, कंटिन्यूशन हुआ है, इसके बाद वाला कैंडल कंटिन्यू करे। अच्छा, अगर एग्जॉस्ट कैंडल के बाद जो है कंटिन्यू कैंडल इस तरह का आ जाए, मतलब ये जो छोटे से कैंडल बना है, तो उसके बाद हम कंटिन्यू के लिए जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हो, पर उस बहुत सारी चीजें देखना पड़ेगा। इस इधर देखो, ये कैंडल, ये जो कलच लेवल था उसके अंदर थोड़ा गैप था, मतलब ये गैप ब्रेकआउट करके फिल कर सकता है, तो आप उस बेस में जा सकते हो। इधर गैप था थोड़ा, क्लच चेन लेवल और कैंडल के बीच में बहुत सारी गैप था, बहुत दूर था, तो ये गैप फिल के चक्कर में ब्रेकआउट कर दिया कैंडल। सही सही। और जो कैंडल ओपनिंग होगी दोबारा, उस कैंडल पे ट्रेड प्लेस मत करो। अगर क्या कैसे आप बोला? यानी? टारगेट। क्या बोला आपने? जो कैंडल ओपनिंग होके ही दौड़ेगा, मतलब कैंडल कैंडल ये कैंडल खत्म हो रही है, इसके बाद वाला कैंडल ऐसे ही ओपनिंग होके इतना ऊपर चला जाएगा ऐसे ही, तो ये कैंडल ज्यादातर आखिर के टाइम इतना छोटा सा बन जाता है, या कैंडल ऐसे रिवर्स कर जाता है। तो कैंडल पहले ओपनिंग होके देखना है, 2 3 सेकंड 5 सेकंड, उसके बाद ट्रेड प्लेस करना है। कैंडल ओपनिंग होने से पहले ही आप ट्रेड मत करना, या ओपनिंग पर ट्रेड मत करना, आपको उस जगह पर वेट करना है। अभी ये कंटिन्यूशन दे रहा है, पर इसके बाद भी रिवर्स हो जाएगा, या हो सकता है कंटिन्यू हो, पर इस कैंडल के बाद रिवर्स होगा ही होगा। क्यों सर? बायर्स तो अभी रिट्रेसमेंट बना है ना। हाँ, वायस तो रिट्रेसमेंट बना है, मुझे भी फेयर तो वैल्यू गैप के लिए। नहीं, इस कैंडल का 50% ले। 50% थोड़ा नीचे है भाई। तो फिर वहां पे क्या था ऊपर? यहाँ पर मैंने किसी और चीज के बारे में सोचा है, मैं बताऊंगा अभी, वेट करो। मैं देख रहा हूँ कैंडल, इधर कोई लेवल था, राउंड नंबर था, 29। हाँ 30 का एक राउंड नंबर था। क्यों होगा? क्योंकि ये जो कैंडल है ना, जिसके कैंडल में लोअर वीक नहीं होता, ये फेक ब्रेकआउट शो करता है। ये जब फेक ब्रेकआउट का लेकिन चैप्टर आएगा दिखेगा, इस कैंडल के लेकिन बाद, सर ये, हाँ सर बोलिए बोलिए। इस कैंडल के बाद और मारूबुजू कैंडल के बाद ज्यादातर मार्केट रिवर्सल करते हैं, क्योंकि ये दोनों कैंडल फेक ब्रेकआउट शो करते हैं। क्योंकि देख रहे हैं कैंडल के आखिर में या ओपनिंग पे या क्लोजिंग पे वीक होगा ही होगा। अगर वीक नहीं हुआ, मतलब क्या, वो कैंडल आखिर के टाइम ऐसे आते 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 इतना बड़ा बन गया, मतलब इन सारे लेवल, जो लेवल विजिबल था उनका फेक ब्रेकआउट हुआ, उन उन लेवल पर लेकिन कोई सर फाइट नहीं टारगेट हुई। हाँ, टारगेट तो लो लगाना, लो लो के लिए ना। लो टारगेट लगाना है, पर मार्केट लो को। लगाने वाला कैंडल तो हमें ट्रेडेबल मिले ना। अगर वो कैंडल रिजेक्शन में ही बता रहा है कि वहां पर फेक ब्रेकआउट हुआ है, आप ट्रेड क्यों दो? हाँ सर वो तो ठीक है। अभी स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है? थोड़ी, हायर लो। ये तो डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है यहाँ पर।
बायस का पोजीशन इधर है, सेलर्स का पोजीशन इतना ऊपर। बायस बायस जो है अपना पोजीशन नीचे शिफ्ट कर रहा है। ये कैंडल अगर पहले ऊपर जाएगा तो ये कैंडल रेड बनेगा, पर ये भाई बिना बात के गैप लगा दी। क्यों रेड बनेगा? बायर्स अपना पोजीशन नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस जगह तक कैंडल जाके उस जगह को फील करेगा। क्लोजिंग पे कौन है? क्लोजिंग पे कोई नहीं है, बायस नीचे एटलीस्ट इधर तक। और ये कैंडल भी हैमर बना है, तो एटलीस्ट इस गैप को सेलर्स ही फील करेंगे। पर कैंडल बिना बात के गैप लगा दिया भाई ओटीसी में। तो टारगेट ऑफ द मार्केट अब क्या है? मार्केट का टारगेट नीचे ही है, क्योंकि बायस तो रिटेस्ट हो रहे हैं ना। तो अगर ये कैंडल हमें अब क्या? हमें अब सेलर्स के लिए सोचना चाहिए। नहीं, मैं रिट्रेसमेंट के लिए बोल रहा हूँ। अभी तो मार्केट का टारगेट ऐसा कुछ खास डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि इधर हाई लो कंफर्म नहीं हुआ। हाई लो यही है तो, या हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ। ये हायर हाई था पर उसका ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, अभी हायर हाई शिफ्ट होकर इधर हो गया। या हाँ, हाई लो नहीं है, यही है हाई तो लो। मार्केट हाई लो तक आ सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि बाहर तो रिटेस्ट हो रहे हैं ना, आ सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया है। पर मैंने तो कल आप लोगों को पढ़ाया था कि की लेवल जब तक ब्रेकआउट ना हो जाए पैटर्न कंफर्म नहीं होगा। आप मान सकते हो डब्लू बना है, इसका की लेवल कहाँ पर ऊपर है? में। इसका की लेवल इधर है। हाँ, ऊपर में भी है, पर कलर चेंज। आप ऊपर भी मान सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, पर नहीं बोल रहा। तो हमें वेट करना चाहिए की लेवल को ब्रेकआउट अभी तो सेलर्स होने रिटेस्ट हो तक। रहे हाँ सर। हैं। अभी अभी असलियत में इधर तो भाई अलग चीज है। इस वजह से इधर मार्केट बैठी हुई है थोड़ी देर, नहीं तो बैठी नहीं रही। फेयर वैल्यू गैप। हाँ, असलियत में मार्केट उस वजह से उधर बैठी हुई है। तो अभी अभी स्टोरी के अकॉर्डिंग सेलर्स रिटेस्ट हो रहे हैं, बायर्स कंटिन्यू है, पर बिना बात के गैप दे रहा है ओटीसी। इसलिए मैं ओटीसी को भाई हेट करता हूँ थोड़ा। भाई ये यहाँ पे लोग फेयर बिना वैल्यू बात गैप के था और सब मार्केट करते भी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब रेंजिंग हो गया, तो यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स जा सकता है। हैं। नहीं भाई, वो बात मत करो। वो वो उसका काम नहीं है नहीं बाइनरी नहीं, में। मतलब रिवर्स के लिए हम मार्केट जा लोग ट्रेड सकती ले सकते है। नहीं, फेयर वैल्यू गैप में आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। बाइनरी में। मतलब मैं सोचा कोई वो ऐसा सिर्फ पैटर्न वगैरह मतलब यहाँ पे कोई पैटर्न मिले तो हम नहीं, यहाँ पे ट्रेड ले सकते आप सिर्फ ट्रांजैक्शन मार्केट स्ट्रक्चर देखो, और एक बार रिजेक्शन क्लियर हो जाए उसके बाद आप कर पाओगे। आप बाइनरी के अकॉर्डिंग कर पाओगे, पर कैंडल रिएक्शन आपको जानना जरूरी है। पर अब ओटीसी मार्केट चल रहा है। हैं। हाँ। हाँ, इस वजह से और प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज्यादा। वही ना, लाइव मार्केट बंद है तो ओटीसी बहुत नखरे कर रहा है। हाँ, ओटीसी आज के दिन सैटरडे संडे ओटीसी में जो ट्रेड करेगा वो बहुत ज्यादा लॉस करेगा। क्यों करेगा? पूरे हफ्ते ओटीसी मार्केट थोड़ा भी अच्छा चलेगा, ये सैटरडे संडे एकदम खराब चलेगा। क्यों चलेगा? आज के दिन रियल मार्केट बंद रहेगा, सभी ओटीसी में ट्रेड करेंगे, और ब्रोकर तो भाई मैनिपुलेशन करेगा। मैनिपुलेशन एरर कैंडल आप लोग जो बोल रहा है बोलो भाई, वो ज्यादा होता है आज के दिन सैटरडे संडे। तो ये आज के दिन मैं मना भी करता हूँ कि एटलीस्ट चैट से दूर भी रहो, ट्रेड मत करो। आपका ही साइकोलॉजी खराब होगा, क्योंकि ओटीसी मार्केट भाई सैटरडे संडे बहुत खराब चलता है। सर एक कैंडल ग्रीन हो सकता है, पोजीशन को ब्रेकआउट भी किया और वीक यही पोजीशन को अभी सेलर्स का ब्रेकआउट पोजीशन। नहीं किया। पोजीशन ये है और ये है। सर पोजीशन शिफ्ट क्यों करते हैं वो? पोजीशन शिफ्ट कर देते हैं कि अपना पोजीशन नीचे कर देते हैं, या अपना पोजीशन ऊपर कर देते हैं कि हम उधर से आएंगे, हम इधर नहीं है। कैंडल ये गैप फील कर सकती है, ऐसा ही है। वो सर ये बायर वो रेड वन बायर और का सेलर वीक, कम्युनिकेशन होता है। हाँ, सर जब ये जो पोजीशन इवनिंग क्या स्टार बोल? बना है। बोलो बोलो भाई। इवनिंग हाँ स्टार सर, बना ये है, जो इवनिंग एक स्टार का। कैंडल ग्रीन का। अगर ये रेड कैंडल बनेगा तो ये इवनिंग स्टार का रिट्रेसमेंट बन के सर जब कंटिन्यूशन पोजीशन दिया शिफ्ट है। करते हैं तो पीछे वाली पोजीशन वैलिड नहीं रहती या रहती है? जो लॉन्ग वीक पोजीशन होगा उसको ही वैलिड समझ है। वैसे अभी पोजीशन सिर्फ दोनों ही है, ये हमर कैंडल का लोअर वीक और ये अपर कैंडल का अब अपर वीक। नंबर कैंडल का जो जो पीछे वाला ग्रीन कैंडल है, जो क्या इसकी जो नीचे वाली पोजीशन वैलिड है अब? ग्रीन कैंडल की, नहीं, तो वो पीछे इसके जो इस हैमर है। नहीं, हाँ, इसकी वैलिड है ग्रीन कैंडल की? नहीं है। नहीं है।
इसका पोजीशन इधर शिफ्ट हुआ ना। हम्म। तो अब हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन इधर ही लगेगी, ऊपर नहीं लगेगी। हाँ, आप हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह ही पकड़ सकते हो। ये पोजीशन जब दोनों ब्रेकआउट होगा तब रिटेस्ट आएगा मार्केट। किसी एक तरफ से होगा। किसकी तरफ से होगा? अभी तो इस कैंडल को रेट बनना चाहिए था। अब रेंज हो जाएगा। अब रेंज हो जाएगा। क्यों रेंज हो जाएगा? दो पोजीशन के बीच में फंस गया। अभी अभी इस कैंडल को रेट बनना चाहिए। ट्रेंड आप पे सेकंड हाई लो का ब्रेकआउट नहीं हुआ, चांसेस ज्यादा है कि ये ब्रेकआउट ऊपर ही हो। हाँ। अभी इस जगह से इस कैंडल ने लो लगाया, ये कैंडल कंटिन्यू करने का कम चांस है। इसके बाद रिवर्सल ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बायर्स ने अपना पोजीशन नीचे शिफ्ट किया इधर से। मतलब क्या? और देखो कैंडल के अकॉर्डिंग आप देखना चाहोगे, सेलर्स अपना पोजीशन नीचे ला रहे हैं और बायर्स भी अपना पोजीशन नीचे दे रहे हैं। तो मतलब मार्केट का ज्यादा चांस है डाउन जाने का। डाउन जाने का। ये अभी इन दोनों चैट के अंदर, इन दोनों वीक के अंदर कैंडल फंस चुकी है। हम्म। अच्छा, ये जो एक ग्रीन कैंडल एक बड़ी बनी हुई है ना, इसका नीचे विक जो है, हाँ। ये तो नीचे आ चुका है, तो मतलब इसको हम सेलर की पोजीशन नहीं मानेंगे। नहीं, वो तो सिर्फ कोशिश सेलर की करता है। पोजीशन उसमें होता है, रेड वो कैंडल में होता है ना। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ लॉन्ग वीक में होता है। वो तो सिर्फ अच्छा। एक बार मार्केट ने कोशिश किया कि इस कैंडल को अगर इधर ब्रेकआउट कर सकता था, सेलर्स ने एक बार कोशिश किया कि इसको ब्रेकआउट करने के लिए। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि इसका पोजीशन होगा, इसका पोजीशन नहीं है, इसका ही पोजीशन है। अच्छा, वो क्यों नहीं होगा? वो बस एक कोशिश थी, नाकाम हो गई। हाँ, वही बोल रहा हूँ। बस लेकिन थोड़ी सी तो नीचे गई है ना। पर यही फिर भी आपको इधर यही पकड़ना है कि यही पोजीशन है। सिर्फ लॉन्ग वीक देखना है आपको, किसका लॉन्ग वीक है। अच्छा। अगर यार इसके मतलब बाद कैंडल की बॉडी हाँ, अगर बॉडी छोटी हो और विक बड़ा हो। हाँ, अगर इसके बाद इस ग्रीन कैंडल का वीक इतना बड़ा होता, तब आप मान सकते हो कि इस ग्रीन का भाई लोअर वीक शिफ्ट हुआ है। लॉन्ग वीक किसका है? लॉन्ग वीक इसका है। और ये चैट में हटा रहा हूँ, अभी इस चैट में आप लोगों को कोई काम नहीं है। अभी थोड़ा अच्छा सा चैट में, ये जितना रात हो रहा है ना भाई। सर रियल मार्केट भी तो रात को खराब हो जाती है 10 बजे के आज बाद, तो जब हम रियल मार्केट में करेंगे तो 6-7 बजे क्लास ना कर लें। मार्केट में टोक्यो सेशन चालू हो जाता है। अच्छा। तो पहले हमने तो जेपीवाई अवॉइड करना है ना। हाँ, जेपीवाई अवॉइड करना, पर अभी तो जेपीवाई सही चल रहा है। मैं तो जेपीवाई में आप लोगों को प्राइजेक्शन दिखाऊंगा ना, थोड़ी रिजेक्शन आज पढ़ाऊंगा। ठीक है।
अभी ये चेक कौन से डायरेक्शन में चल रहा है। डाउन में। डाउन में। क्यों डाउन में? आपको सिंपल देखना है, ये अगर सेकेंड हायर लो होता तो उसका ब्रेकआउट हो गया। सेकंड था। सेकेंड हायर लो, मतलब सिंपल समझना है, इस हाई के ऊपर हाई लगा है, मतलब कोई ना कोई तो हायर लो बनेगा ना, इधर तो बना है। तो यही हायर लो था, और ये था सेकेंड हायर लो, इसका ब्रेकआउट हो गया है। हम्म। जैसे कि यहाँ पे देख लो भाई, मैं ये कह रहा था, वो जो तो पिछले क्लास में मैंने पूछा था ना, कि मतलब हाँ वहाँ पे जो है सेलर या बायर जो है वो वीक हो जाते हैं बहुत ज्यादा, मतलब डेड मोमेंटम आ जाता है, लेकिन उसके हाँ बावजूद भी कैंडल मतलब वो हो जाता है, कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि अभी देख लो, ऊपर पे जो है ना ये इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है ना, रेड कलर। फिर उसके बाद जो है कैंडल देख लो, इधर आके एक मतलब बहुत छोटा कैंडल बन गया है। अच्छा, इसकी बात करें। नहीं नहीं, ऊपर 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 टॉप से जहाँ से ये ग्रीन रेड कैंडल स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, फिर उसके बाद देख लो मतलब बैक टू बैक रेडी आने लग गए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मतलब कभी कभी मार्केट ऐसा भी कर लेता है। तो मैंने तो ये आपको बोल दिया, ये कैंडल एग्जॉशन था ना, इसके बाद मार्केट को रिवर्स करना चाहिए था, रिवर्स किया मार्केट? नहीं किया। मार्केट नीचे ही जाएगी। और एक चीज, ये ओटीसी है इसलिए ये गैप अप किया है, ये अगर गैप अप नहीं करता तो इधर डिजेक्शन में देखना पड़ता। अगर कैंडल का ऐसा वीक बना है, मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि कैंडल अपने जो वीक है ना, उसके अंदर ऐसे नीचे से ऊपर क्लोजिंग हुआ है या फाइट करके ऊपर से नीचे क्लोजिंग हुआ है, ये देखना जरूरी है। अगर ऊपर से नीचे क्लोजिंग हुआ है तो ये कैंडल चला जाएगा, ये ऐसे बनेगा। और अगर नहीं हुआ तब ये रिवर्स हो जाएगा। यही होता है भाई, वो क्लोजिंग के चैप्टर में मैं बता दूंगा आप लोग। ओके ओके। अभी मोमेंटम के अगेंस्ट में मोमेंटम आया, तो आपको सोचना क्या है। हेलो। हाँ, समझ नहीं आया यार, मतलब कैसे? मोमेंटम के अगेंस्ट में मोमेंटम आया ना, हाँ। हम्म। तो आपको सोचना कहाँ पर है, सोचना क्या है कि किसके साथ जाना है। अभी वेट बस कर लेंगे। अभी एग्जॉस्ट कैंडल आ रहा है तो उसके बाद रिवर्स लेंगे मतलब। अभी कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करना है। मोमेंटम के खिलाफ क्यों जाना है? एक एग्जॉस्ट कैंडल आया है ना, तो इसकी वजह से। एग्जॉस्ट नहीं है, एग्जॉस्ट कैसे? इधर मतलब क्या मोमेंट क्लोज पे यहाँ डेट, पे नहीं बात क्या, बायर्स। इधर डेट हुए थे क्या? मुझे तो नहीं लग रहा बाहर डेट कब होते हैं, हमने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे, इधर तो हाई को ब्रेक कर रहे हैं कैंडल। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही, ये नहीं पता था ना, ये नहीं पता था मुझे। ओ, हाई को जब ब्रेक नहीं कर पाएगा तभी डेट होगा, ये तब तो ब्रेकआउट कर रहा है अपने हाई को, तो ये तो भाई अच्छा अच्छा। बाहर स्ट्रांग ही है। ये जाके खुद कोई लेवल पे क्लोज हुआ है, हाँ हुआ है, इधर एक कैंडल का अपर वीक है। नहीं, अपर वीक थोड़ा ऊपर नीचे है, 10 10, 10 के राउंड नंबर पर क्लोज हुआ है। और 10 के राउंड नंबर स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर पे आता है। फाइव का जो मल्टीपल होता है, 5 into 1, 5, 5 into 2, 10, ये राउंड नंबर स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, उसमें ये भी होता है ना, जीरो भी होता है ना, 0 5 10 15। हाँ, जीरो भी होता है। अभी इधर कैंडल में सेलर्स का पोजीशन ऐसे ऊपर है, ये कैंडल राउंड नंबर पे ग्रीन बना है, राउंड नंबर पे। आपको पता है ना, वो लेवल की बात याद है ना? हाँ हाँ, जी हेलो। जी, वो याद है तो याद है। उसकी बात नहीं है, ये बात याद रख, अगर उस जगह पर सेलर्स आए तो आपको देखना है, ये तो ओटीसी है, लॉजिक तो भाई एरर कैंडल देखी जाए हाँ। फॉलो नहीं करेगा। पर एक श्योर सेट था। सर क्यों आप श्योर? कह रहे हैं क्या?
सर आप कह रहे हैं कि ओटीसी हो या रियल मार्केट हो, अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से कहीं कोई लॉजिक है वो वहां नहीं होती तो वो ना हो, वो मार्केट की मर्जी, हमने उसका अपनी आपको उस थिंकिंग चेंज लॉजिक कर के लेनी है ऊपर कि अब टिकना ये है। ऐसा नहीं कि मार्केट में काम नहीं कर रहा तो एक एक बार यूज करके आप बोल रहे वो वो वर्क नहीं करती। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उसके ऊपर एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि इसके ऊपर मेरा लॉस हो रहा है या इसके ऊपर मेरा समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। आपको एक अच्छा वो कॉन्सेप्ट हमारी, प्रैक्टिस करना है। ये सीओ टेट था, ये सीओ टेट था, ये जो मैंने किया है अभी। वो नहीं किया था मैं इसमें। कैंडल के ऊपर कॉन्फिडेंस था ये ग्रीन बना। नहीं बना वो अलग चीज है। असल में ओटीसी 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 मतलब एरर कैंडिडेट देता है, बट उसका ये नहीं कि हर बार देता है, मतलब कभी कभी देता है, ये देते कहीं हैं, न कहीं जगह पर। कभी कभी देते हैं। पर ये मैं किस वजह से बोल रहा हूँ आप लोगों को पता होगा। ये ये एग्जैक्ट किस राउंड नंबर पे क्लोज था? कौन पे? 5 का मल्टीपल का जो राउंड नंबर है वो एक स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर होता है। क्या हुआ है उधर? जिस जगह पर क्लोज हुआ था उस जगह पर क्या किसको सेलर आना को आना चाहिए? चाहिए था। बाहर को। पर आए सिलस उसके बाद वाले कैंडल, आना उस कैंडल में चाहिए सर था। वो हाँ। आए अगर सेलर, लेकिन बायर वीक भी तो हुए थे ना, तो फिर हम सेलर के साथ क्यों नहीं गए, बायर के साथ क्यों गए? बायर बायर क्योंकि उसको वीकनेस नहीं। अभी आपको बायर ये वीक लग रहे हैं। आपको पोजीशन का नहीं पता। अभी ये वीक आपको बॉडी से लग रहा है। पर सेलर्स का पोजीशन ये ऊपर था 20 पर था। हम्म। इन दोनों के अंदर बहुत गैप था। इस गैप को फिल करना चाहिए था। समझ गया सर, समझ गया। यानी कि ये जो जिस कैंडल पे आपने एरो रखा है, ये असल में ये सेल बनना चाहिए था, लेकिन ये बाय का बना, तो उसके बाद हमने बाय के साथ ही जाना था। इसके बाद आपको बाई का ही ट्रेड करना चाहिए था। कैंडल कुछ भी बनो, उससे अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रैक्टिस करो कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैंने असल में ये जो बीच वाला कैंडल जो छोटा नजर आ रहा है ना, ये हाँ, मतलब कमजोर नहीं था, बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि सेलर इसको नीचे लेके गए था, फिर भी नीचे से ऊपर मतलब आ गए वापस। तो सेलर्स को तो बायर्स ने डिस्काउंट पुश कर। किया है ना कैंडल ने। ये तो पूरा हाँ। ग्रीन का ही कैंडल है। हाँ। ये मुझे पता है स्ट्रॉन्ग है। पर अली अली जो है वो बॉडी देख रहा है ना, इसलिए उनको पता नहीं है कि कैंडल स्ट्रॉन्ग है या वीक है। वो थोड़ा नया है, इसलिए मैं उनको कुछ हाँ नहीं हाँ। बोल। वो नया बंदा है, धीरे धीरे सीख जाए। पर सर समझ गया आपकी बात। नहीं, पर इधर पूरा कंफर्म था। इधर बहुत अच्छा ट्रेड था ये ट्रेड, मतलब क्या बोलूं, एक्यूरेट ट्रेड था, बहुत अच्छा। इधर पोजीशन डिसाइड था सेलर्स का। समझ आ रही है मेरी बात? जी सर, समझ आएगा। इधर पोजीशन डिसाइड था कि सेलर इधर बैठे। इस गैप को बायर कैंडल को ही फील करना चाहिए। और एक चीज, ये रिकॉर्डिंग देंगला कैंडल पहले ओपनिंग होके रेड कैंडल नीचे आया था, इसलिए मैंने ट्रेड दिया। आया आया। डबल कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ऐसा होता है, ऐसा होगा। तो उस जगह पर वो आप कहते हैं ना वो कहते हैं ना, ट्राई वन स्ट्रेटेजी बेटर देन ट्राई टू थाउजेंड स्ट्रेटेजी, आप पता नहीं कुछ इस तरह कुछ कहते हैं ना वो, कि हाँ, मतलब एक स्ट्रेटेजी को 1000 बार ट्राई करने से बेहतर, यार मतलब बावजूद उसके कि अगर आप 10,000 स्ट्रेटेजीज को एक जो है मतलब बार बार एक, ट्राई करें, उससे आप। एक सेकंड में बता रहा हूँ, एक सेकंड। हेलो। जी जी भाई। आप जो स्ट्रेटेजी बोल रहे हो वो सिर्फ दो ही है। वो है प्राइस एक्शन और रिजेक्शन, और कुछ नहीं है। वो अगर आप सीख के आप सब कुछ सीख जाओ। प्राइस एक्शन और रिजेक्शन, यही छोड़ के बाइनरी मार्केट में और कुछ नहीं, कुछ नहीं है। प्राइस एक्शन और रिजेक्शन छोड़ के कुछ नहीं है। सब कुछ बना है फॉरेक्स के लिए, स्टॉक के लिए, बड़े मार्केट के लिए, इस मार्केट के लिए और कुछ नहीं है। सिर्फ ये दो। यही दो, प्राइस एक्शन और रिजेक्शन। ये यूट्यूबर कहानियां कराते हैं, ये है तो वो है। भाई वो लोग तो अपनी वीडियोस देखने के लिए, व्यूज ज्यादा लाने के लिए कुछ भी कह देते। हम्म। मैं किसी को छोटा नहीं करता भाई। वो मतलब वो वो अपना चला रहा है। पर भाई जिसके पास नॉलेज नहीं होता मैं उसको मुंह भी नहीं लगाता। नहीं है भाई यूट्यूब में नॉलेज, किसी के पास नहीं है।
जो जिस बंदे के पास नॉलेज है वो यूट्यूब में नहीं है। आपको ढूंढ लेना है कि कौन सा बंदा यूट्यूब से गायब था है, और कौन सा बंदा था 1-2 साल पहले था, अभी यूट्यूब से शट डाउन हो गया है। तो आपको सोच लेना है कि हाँ उसके पास नॉलेज आ गया है, अब वो यूट्यूब में क्यों टाइम देगा, क्यों एफिलिएट लिंक चलाएगा, आपको देखना है। सर ये जो लिंक देते हैं कि हमारे लिंक से अकाउंट बनाए, इनको फायदा होता है? बहुत ज्यादा फायदा होता है भाई, लाखों में कमाते हैं भाई, महीने का 3-4 लाख इंडियन करेंसी के अकाउंट। ओ तेरी। ट्रेडिंग करके आप अंदर कमा नहीं पाओगे जितना वो लोग कमाते हैं। लॉस आपका होता है, प्रॉफिट उसको चला जाता है। प्रॉफिट क्या भाई, उसका जो डिपॉजिट है उसका भी परसेंटेज मिलता है। एक एक बंदे के एप्लीकेशन भाई 40-40 हजार बंदा भाई ज्वाइन है। पर जब आप खुद सीख जाओगे इस फील्ड में तब आपको उस चीज की जरूरत नहीं होगा। ट्रेडिंग जब आप खुद कर पाओगे ना, वो वो एक अलग ही मजा है, वो एक अलग ही नशा बिल्कुल। है पर करना। असल आप में एक, मैं तकरीबन $15,000 लॉस कर चुका हूं, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मैंने सही सीख लिया तो ये मैं 1 मंथ में रिकवर कर सकता हूँ, अगर मैंने सही से सीख लिया। आपको भाई उतना बड़ा अमाउंट है, आपको फॉरेक्स में स्विच होना, ट्राई करना। बाइनरी में उतना अब बड़ा अमाउंट रिकवर नहीं होता, छोटा अमाउंट होता भाई आप कर लेते इजीली, मैं बोल रहा हूँ। पर हाँ, बड़ा अमाउंट भाई आपके अंदर प्रेशर पड़ जाए। आपका ऐसा नहीं है कि बाइनरी से आपका कुछ काम नहीं आएगा, आपके वहां पर आप पाकिस्तान से तो आपके वहां पर फॉरेक्स लीगल है, तो हमारे यहाँ पर तो इलीगल है। पर आप बाइनरी से ये जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, करने के बाद आपको सही। फॉरेक्स में देखना है कि कैसा करता है, काम करता है या नहीं करता। इंशाल्लाह। असल में और मुझे शौक भी फोरेक्स का ही है, क्योंकि फोरेक्स एक बड़ा मार्केट है। ये और कोटेक्स तो आपको पता है छोटा सा मार्केट है। तो और 2-3 चीज है, 2-3 कॉन्सेप्ट है जो मैं बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, आप ये सब प्रैक्टिस करो तब तक। फेब्रवरी में मेरा ऐप आ जाएगा, वहां पर कॉन्सेप्ट आएगा, 2-3 कॉन्सेप्ट बहुत फॉरेक्स का ही कॉन्सेप्ट है। आप मान लो फॉरेक्स का ही कॉन्सेप्ट है, मैं सिर्फ बाइनरी अप्लाई करती हूँ, वो फोरेक्स फॉरेक्स। में असल में मुझे ना एसएमसी सीखना है, मतलब सब कहते हैं कि यार वो बहुत स्ट्रांग है ये वो। मैं एसएमसी पूरा जानता हूँ। बस आपसे इंशाल्लाह वो भी सीखूंगा। ये कोर्स खत्म हो जाए तो इस पे प्रैक्टिस कर लो, तो एसएमसी फिर से कुछ उस नहीं वही होता, सीखूंगा आपसे। एसएमसी से कुछ नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, एसएमसी नाम का है, उसके साथ बहुत सारी चीजें अटैच करना पड़ता है, सब सबके अल्टीमेट में बैठे हैं भाई ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन से ही सब कुछ आया है आपको। हाँ हाँ। मैं सिंपल बता रहा हूँ, कोई अगर